हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ। योर सेकेंड चैप्टर इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने जो किया था उस पे ही है। और तुम लोग को अभी पता होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, राइट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो। अभी समझ लो कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं तो मुझे कितना फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितने डिफरेंट सोर्सेस है उसके, उसे मैं कैसे अप्लाई करूंगी, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से फैक्टर में मैं कितने कैपिटल या कितना फाइनेंस में अप्लाई करूंगी, ये सब हम ये सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में सीखेंगे। Fine. Now, in sources of corporate finance, you all are going to learn different types of shares also. You will learn debentures, bond, बहुत सारी चीजें हैं वो हम सीखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं ना। फाइनेंस को हम सबसे पहले इट इज कॉल्ड एज द की टू द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन रन। मेरे पास पैसे हैं तो मैं फाइनेंस एक्वायर कर सकती हूँ, and then after acquiring the finance, and then I can start my business. क्लियर? मेरे पास पैसे होंगे, फाइनेंस होगा, तो ही मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज देयर विल बी नो बिजनेस विदाउट फाइनेंस। So to support my business, there are different sources of finance. क्लियर? और वो सोर्सेस आज हम पढ़े। अभी ये सुन लो। फाइनेंस needed by the business organization termed as capital. Every business organization needs certain capital for its activity. कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए मेरा बिजनेस चलाने के लिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो यस, नहीं चलेगा बिजनेस। A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, requires huge capital of business. जैसे तुम लोग को पता है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। तुम लोग को नाम भी पता होगा, सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पर इनमें से ये पांचों टाइप्स ऑफ कंपनी में से सबसे ज्यादा कैपिटल ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को लगता है। इट नीड्स अ ह्यूज कैपिटल बिकॉज इट इज अ ह्यूज बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर? अभी चलो ये डिसाइड कर भी लिया कि मैंने कैपिटल कितना चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रही हूँ भाई, लार्ज स्केल है तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए या फिर ज्यादा फाइनेंस चाहिए। फाइन। सो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है पहले ये तो बताओ। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस of collection of capital from various sources according to financial plan of the company. जैसे मैंने बताया, चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, और वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे कितने कैपिटल की जरूरत है वो एक फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। वो डिसाइड होने के बाद मैं डिसाइड करूंगी मुझे कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट स्टेप विल बी फाइनेंशियल प्लान। इसके बाद आई विल डिसाइड द सोर्स फ्रॉम विच आई विल अक्वायर द फाइनेंस। क्लियर? चलो टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैपिटल। फाइन। देखो यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें ऐड की है, यू ऑल कैन सी। यस,
ओन्ड कैपिटल है एंड बोरोड कैपिटल। नाउ ये ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल को दोनों को लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोला जाता है। यहाँ पे तुम लोग को शॉर्ट टर्म फाइनेंस दिया ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया है। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी में चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बट यू नो यू ऑल्सो नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें तुम लोग को नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस तुम लोग को आगे भी ये टॉपिक है। ट्रेड क्रेडिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये सब है, बट यहाँ पे ये लोग ने चार्ट में ऐड नहीं किया है। जस्ट इट इज बिकॉज इट इज ऑन बेस्ड ऑन द कैपिटल ओनली, दैट्स व्हाई। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या हो जाता है कि मैं आउटसाइडर्स, मतलब मैं पब्लिक डिपॉजिट से, बैंक के पास से ट्रेड क्रेडिट लेती हूँ, या फिर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है, मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हैं, नेटिव मनी है, या फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस है। फाइन। नाउ ओन्ड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स है एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या, पहले ये टॉपिक क्लियर करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब चलो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मुझे जो प्रॉफिट मिला मैंने पहले मेरे शेयर होल्डर्स को दे दिया, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, फिर बाकी जो बचा ना मेरे पास अमाउंट, वो वापस मैं मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, तो उसे मैं रिटेन्ड अर्निंग बोलूँ। या फिर ये फर्स्ट नेम है उसका रिटेन्ड अर्निंग, सेकेंड नेम है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड है रिटेंशन पॉलिसी, सॉरी ये थर्ड है। क्लियर? फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग, सेकेंड नेम इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड थर्ड नेम इज रिटेंशन पॉलिसी। ये सब एक ही है बट दे हैव डिफरेंट नेम्स। मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने वो प्रॉफिट मेरे वापस कंपनी में, मेरे कंपनी में लगाया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेंशन पॉलिसी। ये टॉपिक क्लियर है? नाउ वील जंप ऑन टू द शेयर्स। अभी शेयर्स कितने टाइप्स के दिए हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला जाता है और प्रेफरेंस को फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट बोरोड कैपिटल पे, ये आगे हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में डिटेल में विद देयर फीचर्स एंड देयर टाइप्स, इसलिए हम सिर्फ ये टेबल को क्लियर कर लेते हैं। नाउ बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल को डेब्ट कैपिटल भी कहा जाता है। डेब्ट कैपिटल, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोला था? फिक्स्ड कैपिटल। इक्विटी को मैंने बोला था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर? डेब्ट कैपिटल मतलब क्या? लोन, उधारी, दैट इज कॉल्ड एज डेब्ट कैपिटल। उसमें डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, एडीआर है, जीडीआर है। एडीआर मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड ट्रेड क्रेडिट। इसमें मैंने थोड़े नाम और ऐड किए। क्लियर? Now, the above sources of finance may be external or internal. Internal source क्या है? Internal source वो है जो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मेरा कैपिटल राइज कर रही हूँ, दैट इज माय इंटरनल सोर्स। व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स? आउटसाइडर्स के पास से मैंने कैपिटल रेज किया है, मैंने अक्वायर किया है, दैट इज नोन एज माय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल और acquiring the finance। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे जाते हैं। सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल हम बाद में देखेंगे। सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल क्या है पढ़ लेते हैं। चलो, the capital raised by the company with the help of the owners is called as owned capital।
अभी समझ लो ये क्या हो गया, और ओनरशिप कैपिटल, और ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है. सी द शेयर होल्डर परचेसेस शेयर्स ऑफ द कंपनी, the shareholder purchases shares of the company and supply necessary capital. It is the one form of owned capital. ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया. क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स. नाउ नेक्स्ट इंटरनल सोर्स क्या है, ये देखो. Another form of owned capital, that is retained earning. It is also known as plowing back of profit. It is the reinvestment. It is the reinvestment of profit in business by the company itself. Retained earning is an internal source of finance. ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया. क्लियर हुआ. ना ओन्ड कैपिटल को एक परमानेंट कैपिटल बोला जाता है. क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, चलो ये समझ लो कि तुम लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मेरे कंपनी में तुम लोग ने इन्वेस्ट किया है. बट द थिंग इज, एक बार तुम लोग ने मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद माय कंपनी विल नेवर रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट बैक. मेरी कंपनी रिटर्न नहीं करेगी. हाँ करेगी, बट you know when it will be winding up or when it will be liquidate, वो जब मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तब वो वापस देगी, उसके पहले नहीं दे सकती. अभी और एक बात समझाती, आप लोग को वापस मिल सकता है. नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं. ए पर्सन एंड बी पर्सन. ना ए पर्सन ने मेरे कंपनी के शेयर्स लिए हैं, पर उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको बेचने हैं शेयर्स. तो वो किसको बेचेगा, वो स्टॉक ब्रोकर को बेच देगा. स्टॉक ब्रोकर को बेचा, फाइन. पर ये बी बंदे को मेरे शेयर्स खरीदने हैं. he is the shareholder of my company, but he needs what, he needs the money, he needs to sell the shares. So he is selling the shares to the stock broker, and after selling the shares to the stock broker, he is getting his investment back. But my company is not paying him the money, but the stock broker is paying him back. And who is purchasing the shares? The B one. The B person is purchasing my shares, and I'm transferring my shares to the name of the B person. Clear? अभी सुनो. ए पर्सन ने खरीदे, उसको बेचने थे, उसने बेच दिए. बी पर्सन ने खरीदे, तो पहले मेरे शेयर्स थे, ए पर्सन का नाम था, उसने बेच दिए, और बेचने के बाद बी पर्सन ने खरीदे, तो किसका नाम आ गया, बी पर्सन का. क्लियर? पर मेरी कंपनी रिटर्न नहीं करेगी. यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स, बट माय मनी, माय कैपिटल, मेरी कंपनी वो कैपिटल वापस रिटर्न नहीं करेगी till my company is winding up. Clear? Now next, owned capital is the form of share capital.
It provides initial sources of capital for new company. It can be raised any time later to satisfy additional capital needs of the company. अभी जब भी मेरी कंपनी को जरूरत है तभी ऑब्वियसली मैं कभी भी कैपिटल को रेज कर सकती हूँ, शेयर्स को रेज कर सकती हूँ. सो बाय that source I can acquire the finance. At the time of my इनकॉर्पोरेशन के वक्त भी मुझे अगर जरूरत है तो मैं इक्विटी शेयर्स को मैं इशू कर सकती हूँ. अगर नहीं, then after a while or after some months or years, if I need the capital, I can raise the owned capital later on. It is not urgent कि अभी के अभी मुझे करना पड़ेगा इशू. उसके बाद कंपनी चालू होने के बाद तुम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. एनी टाइम लेटर व्हेन द कंपनी इज रनिंग यू कैन रेज द कैपिटल. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रमोटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मेरी कंपनी को स्टार्ट करता है, मैंने मेरे कंपनी को स्टार्ट किया, मैं एक प्रमोटर हूँ. मेरे साथ मेरी जो टीम है वो लोग मेरे साथ है, वो सब प्रमोटर्स हैं जो कंपनी का कैपिटल डिसाइड करेंगे. जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शेयर कैपिटल के बारे में लिखा है. व्हाट इज शेयर कैपिटल? बताओ बताओ. चलो मैं बताती हूँ, तुम लोग भी सोच लेना शेयर कैपिटल क्या है. 2 मिनट वीडियो को पॉज करके. चलो, शेयर कैपिटल मीन्स व्हाट? शेयर कैपिटल मतलब मेरे कंपनी को टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी जरूरत है वो पहले डिसाइड होगा. चलो ये डिसाइड कर लिया, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है. फाइन. अभी ये टोटल मेरे 1 लाख है, ये मेरा टोटल कैपिटल है. फाइन. अभी ये कैपिटल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करती हूँ, चलो ये लिख लेते हैं, ये 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है. तो ये क्या हो गया? मेरा फेस वैल्यू हो गया. चलो हम ये भी 10 रुपए का भी मैं रख सकती हूँ, मैं ₹1 का भी रख सकती हूँ. वॉट एवर इट इज, फ्रॉम 1 to 10 आई कैन इशू माई शेयर. क्लियर. तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ? दैट इज 1 लाख. मुझे अक्वायर कितना होगा? 1 लाख. मैंने इशू किए थे 1 लाख शेयर. बट चलो हम ये ले लेते हैं कि मैंने 1 रुपए में इशू किए. 1 रुपए में इशू किए तो मुझे टोटल कैपिटल कितना मिलेगा? 1 लाख. फाइन. क्लियर है. मुझे 1 लाख शेयर मैंने इशू किए, फेस वैल्यू था उसका ₹1. मुझे एक्वायर कितने हुए? 1 रुपीज. क्लियर. यहाँ तक क्लियर है. ये है शेयर कैपिटल, और इसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं. इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. अभी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है, कैपिटल क्लॉज. फाइन. नाउ व्हाट आर शेयर्स? अभी यार पता है तुम लोगों को शेयर्स क्या है, आगे टेबल तो किया था तुम लोगों ने. यस. शेयर मीन्स a share in a share capital of a company and includes stock. That is known as a share. A share is a unit by which a share capital is divided. जैसे मैंने ये बताया, पहले शेयर कैपिटल डिसाइड किया ना हम लोगों ने कि 1 लाख रुपए मुझे जरूरत है, तो मैंने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए.
और कितने में? ₹1। 1 रुपीज में मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो मुझे कितना अक्वायर हुआ? 1 लाख, जो मुझे जरूरत थी। दैट इज नोन एज अ शेयर। ये छोटे छोटे पार्ट में मैंने जो डिवाइड किया है, दैट इज माई शेयर। ये पूरा मेरा सर्कल कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। 1 लाख रुपीज कैपिटल है, या फिर 1 लाख शेयर मुझे इशू किए हैं मैंने, और मुझे अक्वायर किए हैं मैंने 1 रुपीज में 1 लाख। क्लियर? ना, अभी फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में देखो, ऊपर शेयर्स का मीनिंग पढ़ लेना तुम लोग। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, और यूनिट इज नोन एज द फेस वैल्यू। ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। दिस इज फेस वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, अभी जो बंदा मेरे कंपनी के शेयर खरीदता है, वो मेरे कंपनी का ओनर या फिर मेरे कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाता है। फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी कंपनी में आके मेरी प्रॉपर्टी बेच दे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जस्ट एज अ नेम प्लेट, इट इज अ नेम प्लेट दैट ही इज माई शेयर होल्डर। ये बंदे ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं उसको? हम उसको शेयर होल्डर का नाम दे सकते हैं, या फिर उसको ओनरशिप दे देते हैं। यस, ही इज द ओनर, बट यू नो ही कांट सेल माय प्रॉपर्टी। चलो, फीचर्स में क्या है? मीनिंग, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओनरशिप, the owner of the share is called as the shareholder. It shows the ownership of the shareholder in the company. अभी जितने भी मेरे कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी में मेरे शेयर होल्डर्स कितने हैं, उनके नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन के साथ उनका जो ऑक्यूपेशन है वो। And the next thing, you know, they are also having the details of how many shares they have purchased, how much investment they have done, each and everything. They have one book of the name of the shareholders and return each and everything in detail. Clear? Now distinctive numbers, distinctive numbers क्या है कि ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो नंबर्स के बीच में ही मेरे शेयर सर्टिफिकेट है, मेरा नाम है। 201 से 301 के बीच में मेरा नाम आता है। 401 के से 501 के बीच में और किसी का नाम आता है। मतलब ये जितने भी अमाउंट है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स, जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स बोले, 1 लाख शेयर्स लोगों ने परचेज किए हैं, तो 1 लाख शेयर्स में कितने सारे नाम होंगे यार। तो मैं 1 लाख शेयर्स में, मुझे किसी बंदे ने शेयर्स बेचे, तो वो 1 लाख में नाम गिनने बैठू क्या? नहीं, डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं उसमें, कि ये नंबर के ये नंबर के बीच में मेरा नाम आता है। तो यू नो दे कैन फाइंड वेरी इजीली योर नेम। एविडेंस ऑफ टाइटल, एविडेंस क्या है? शेयर सर्टिफिकेट में एक कॉमन सील दिया जाता है कंपनी का, and it is a document of ownership of shares. A share एक visible thing नहीं है, but you know it is shown by the share certificate. It is shown by a paper. You know अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में भी भेज देते हैं वो लोग कि नो नीड टू पोस्ट। वो ऑनलाइन पे मेल पे तुम लोग को भेज दिया, ये तुम लोग का शेयर सर्टिफिकेट है, ये डिस्टिंक्टिव नंबर, ये नंबर से ये नंबर के बीच में आपका नाम आता है। क्लियर हो गया? वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मीटिंग्स एंड ये सब होते हैं तब हम जाते हैं, बट टू कलेक्ट द शेयर सर्टिफिकेट कौन जाता है? नो, ये ईमेल आईडी है ना, भेज दो।
क्लियर? वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे हमने आगे पढ़ा, फेस वैल्यू, it is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. And issue price, मैंने जो प्राइस पे इश्यू किया है दैट इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस. अभी इस पे इश्यू प्राइस पे तुम लोग ने सीखा रहेगा पहले, एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट. फेस वैल्यू क्या था? चलो 10 रुपीज ले लेते हैं. अभी एट पार क्या है? अगर मैंने फेस वैल्यू जो था 10 रुपीज, तो 10 रुपीज में ही बेचा, तो वो 10 एट पार हो गया. एट प्रीमियम, मेरी कंपनी यार ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, या फिर मेरी कंपनी का नाम भी बहुत अच्छा है, तो मैं एट प्रीमियम भी बेचूंगी तो लोग ले लेंगे. तो फेस वैल्यू तो 10 था मेरा, बट मैं 12 में बेच रही हूँ, तो वो एक एट प्रीमियम हो गया. बट एट डिस्काउंट, चलो ये सोच लेते हैं कि मेरा बिजनेस जस्ट अभी ही स्टार्ट हुआ है, अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो एट पार भी नहीं, एट प्रीमियम को तो मैं सोच ही नहीं सकती. चलो ये करते हैं, एट डिस्काउंट पे मैं बेचती हूँ, तो जो 10 रुपए था तो मैं उसको 8 रुपए कर देती हूँ. तो लोग ये सोचेंगे फेस वैल्यू 10 था, बट ये बंदा, ये कंपनी वाला 8 रुपए में बेच रहा है, तो हम ले लेते हैं. तो इस हिसाब से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस अक्वायर कर पाएगी मेरी कंपनी. क्लियर? नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू. This value of share is determined by demand and supply forces in the share market. मार्केट वैल्यू क्या है यार? मार्केट वैल्यू वो है जो मेरे कंपनी में जो डिमांड और सप्लाई है, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में चल रहा है, वो फोर्स के ऊपर मेरे मार्केट वैल्यू डिपेंड होगा. क्लियर? अगर मेरे कंपनी में मेरी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो मार्केट डिमांड मेरी हाई होगी. अगर मेरी कंपनी में प्रोडक्ट के प्राइस कम, सॉरी, प्रोडक्ट में, तो सॉरी, मेरे कंपनी में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम है, मार्केट में कम है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यार, प्रोडक्ट के प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब कम हो जाएगा. यार तुम लोग को पता तो है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव अ वेरी important right, that is to acquire dividend, right to receive dividend. बहुत important है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो कुछ अर्न करने के लिए किया होगा. यस. तो जितना तुम लोगों ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, उससे थोड़ा ज्यादा, एज द नेम ऑफ डिविडेंड, माय कंपनी विल गिव अ रिटर्न, a good return if my company is earning good profit. नेक्स्ट क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स. स्टैट्यूटरी बुक्स क्या है? इट इज कॉल्ड अ लीगल बुक ऑफ माय कंपनी. अगर कोई शेयर होल्डर को डाउट है शेयर्स के बारे में, या फिर मेरे कंपनी के कैपिटल अक्वायर करने के बारे में, या प्रॉफिट अर्न कर रही है, नहीं अर्न कर रही है, whatever it is, as per the rules and regulations of the company, articles of association and memorandum of association, उसके हिसाब से वो शेयर होल्डर मेरी कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक को गो थ्रू कर सकता है. ये फर्स्ट राइट हो गया, टू रिसीव डिविडेंड. ये सेकेंड राइट हो गया. थर्ड राइट क्या है? टू अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग. यस, हर एक शेयर होल्डर का राइट है
to attend the shareholders meeting, and if he is not able to, then he can send a proxy also. proxy मतलब मेरे जगह पे और कोई जाएगा तो वो प्रॉक्सी फॉर्म भर के भी मेरी मीटिंग को अटेंड कर सकता है। और हाँ, एक चीज ये होती है कि अगर मैं अटेंड नहीं कर सकती और प्रॉक्सी जा रहा है तो मेरे जगह पे वो वोट भी कर सकता है। वो ये लोग का चौथा राइट है, फोर्थ राइट, दैट इज राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स। मैं जा रही हूँ तो मैं तो वोट कर ही सकती हूँ यार, इट इज माई राइट टू वोट। बट if I am not able to go, then I can send my proxy to vote there in the meeting. Clear? Next is income. इनकम क्या है? इनकम कुछ नहीं है भाई, इनकम सिर्फ डिविडेंड है, इट इज देयर राइट। क्लियर? ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने ए और बी पर्सन का एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, वैसे ही कि वो ए बंदे को बेचना था, बी बंदे ने खरीद लिया, तो ए बंदे का नाम से बी बंदे का नाम आ गया क्योंकि उसने बेच दिया शेयर। शेयर प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर क्या है? इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। वो एक यार पेपर है यार, इट इज अ सर्टिफिकेट, यू कैन मूव फ्रॉम वेर एवर यू ऑल वांट टू मूव। आजकल तो वो मेल आता है, मोबाइल फोन में ही रहता है, तो तुम लोग तो कहीं पे भी जाते हो लेके जाते हो। इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड्स ऑफ शेयर्स कितने हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। चलो पढ़ते हैं। A company can issue different types of shares depending upon the right to control income and risk. The following chart shows the different kinds of shares. इक्विटी शेयर्स को जैसे मैंने बताया था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और प्रेफरेंस शेयर्स है फिक्स्ड कैपिटल। चलो एक एग्जांपल देते हैं। जब भी मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, 100 रुपए में इशू किया था, 5 साल के बाद आफ्टर 5 years इसका इशू डेट है कि वो मैच्योर हो जाएगा। फाइन, तो रिटर्न भी मुझे 100 रुपीज ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, कि जितने में मैंने भरे हैं उतने ही मुझे वापस मिलने वाले। बट एक एडिशन में करती हूँ, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को यू नो दे आर हैविंग डिविडेंड, डिविडेंड अर्न करता है ये प्रेफरेंस शेयर्स। हर साल अगर मेरी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, देन इट इज कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गिव डिविडेंड टू देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर? हाँ, पर अगर मेरी कंपनी अगर प्रॉफिट उतना अर्न नहीं कर पाई है जितना अर्न करना चाहिए था, तो वो साल डिविडेंड नहीं देगी। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट यस इट इज कंपल्सरी व्हेन a company is earning a good profit, then he has to give dividend to their preference shares. Clear? अभी इक्विटी शेयर्स पे आते हैं। इक्विटी शेयर्स पे तुम लोग ने आज 10 रुपए में खरीदा है, आफ्टर एवरी सेकेंड प्राइस विल राइज। आज 10 रुपए में खरीदे हैं, 2 दिन के बाद 20 रुपए हो जाएंगे या फिर 15 रुपए हो जाएंगे, तो महीने के बाद तुम लोग को 50 रुपए मिलेंगे। बढ़ेगा ईच एंड एवरी सेकेंड, द इक्विटी शेयर प्राइस इज राइजिंग। क्लियर? अभी इक्विटी शेयर्स पे पहले जंप करते हैं। जैसे हमने ये वोटिंग राइट पढ़ा था,
विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़ लेंगे आज। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड irredeemable. Clear? Now what is equity share? Equity shares are known as ordinary shares, those shares which are not preference shares. Preference shares मतलब पता है, प्रायोरिटी शेयर्स बोलते हैं इसको। प्रायोरिटी शेयर्स पहले प्रायोरिटी उसको मिलती है, प्रॉफिट मेरी कंपनी ने अर्न किया तो डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा, अगर बाकी कुछ बचा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो इक्विटी को नहीं मिलने वाला, ऐसा है। दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। चलो, इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जैसे बताया, प्रॉफिट अर्न किया, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, उसके बाद बचा तो मिलेगा इक्विटी को, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या है? डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मेरी कंपनी डूब गई, बंद हो रही है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा, इस सबको पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो लोग एक डेब्ट कैपिटल है। इक्विटी तो ओन्ड कैपिटल है ना, नहीं जाएगा वो लोग को, अगर कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला वापस। इसीलिए क्या होता है ना, जिसने इक्विटी शेयर्स खरीदा है और लगता है कि ये कंपनी के पैसे कम हो रहे हैं या फिर इट इज गोइंग डाउन, डिक्रीजिंग, तो वो लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं। यस, क्योंकि वो लोग को पता है कि कंपनी वाइंड अप होने के बाद हम लोग को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए नो, जैसे जैसे कंपनी के प्राइस नीचे जाते हैं तो लोग जल्दी से जल्दी वो शेयर्स बेचना चालू कर देते हैं। दैट इज नोन एज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी shareholder owns the company and bears ultimate risk associated with the ownership. Yes, वो एक रिस्क बेरर भी तुम लोग उसको बोल सकते हो, he is the risk bearer of the company. Investors remain after paying the claim of all other investors. The remaining funds belong to the equity shareholders. They are known as residual claimants of the income and the assets. घर के ही है यार, नहीं देना है, प्रॉफिट ही नहीं है, डिबेंचर को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, प्रेफरेंसेस को दे दिया, now we don't have that much profit, so we are not giving to equity. ऐसे भी हो सकता है, पर हाँ ऐसे भी हो सकता है कि वो प्रॉफिट बच भी गया तो इक्विटी को मिल जाएगा एज अ डिविडेंड। क्लियर? इक्विटी शेयर होल्डर्स do not carry any fixed commitment for the dividend. Paid dividend at the rate recommended by the board of directors. There is no profit, no dividend will be payable. प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा डिविडेंड, अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स होते हैं एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ माय कंपनी। उसे एक वेंचर कैपिटल बोल सकते हैं, रिस्क कैपिटल बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल रिस्क बेयरर्स। क्लियर? दे आर ऑल्सो नोन एज द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो लोग को सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज यही होती है, वो लोग को वोट देना है। दे आर द वन हु चूज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता फॉर वोटिंग, जनरल मीटिंग भी वो लोग नहीं एंजॉय कर सकते हैं, दे कैन नॉट सिलेक्ट द डायरेक्टर्स, नथिंग। प्रेफरेंस शेयर सिर्फ प्रेफरेंशियल मैटर्स पे ही डिस्कस कर सकते हैं, वो लोग के प्रेफरेंस शेयर्स के मैटर्स पे डिस्कस करेंगे।
But equity shareholders, they attend general meetings, vote on all the matters discussed at the general meeting, and elect the representative to manage the company. क्लियर? इसीलिए वो लोग को एक रियल ओनर्स कहा जाता है. परमानेंट कैपिटल है. यस, इट इज इररिडीमेबल शेयर्स. वो शेयर्स वापस नहीं मिल सकता. मिलेगा कब? जब मेरी कंपनी वाइंड अप होगी तब. इट इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है. ईच एंड एवरी सेकेंड दिस इक्विटी शेयर्स आर फ्लक्चुएटिंग. कभी वो प्राइस हाई हो सकता है, कभी वो लो हो सकता है. इट इज इनसफिशिएंट. प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो सकता है, बट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट. अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है तो नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट ज्यादा है तो हायर रेट मिलेगा. राइट क्या है? राइट टू वोट है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट है. राइट टू वोट क्या है? द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स थ्रू विच they elect directors, alter memorandum and articles of association. Clear? नेक्स्ट क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ है तो एज ए डिविडेंड अ कंपनी हैज टू गिव देम अ गुड रिटर्न. क्लियर? नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट बुक. स्टैट्यूटरी बुक को वो लोग गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. मेरे नाम से दूसरे के नाम पे कर दिया, पर वो एज पर द प्रोसीजर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम में लिखा होगा, वैसे ही वो प्रोसीजर के थ्रू मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ. प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. देयर आर नो प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट of payment of dividend, and they are paid only after the dividend paid for the preference share holder. preference shares को देने के बाद इक्विटी को मिलेगा. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इक्विटी को लास्ट पे होगा अगर सरप्लस अमाउंट बचा है तो, अदरवाइज नॉट. दे विल नॉट गेट एनीथिंग. नाउ कंट्रोलिंग पावर, दे आर द रियल मास्टर्स. यस, वो लोग को एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स है. वोट है एंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज. मैं नहीं तो मेरा दूसरा बंदा जाएगा प्रॉक्सी फॉर्म भरने के लिए. फॉर्म भर के वो वोट भी दे सकता है विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वोटिंग राइट. दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स, इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. सारे मैटर्स पे मैं डिस्कस कर सकती हूँ एज एन शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर. गाइज, सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर. क्लियर? रिस्क, वो लोग एक शॉक अब्जॉर्बर्स को बोला जाता है. इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक शॉक अब्जॉर्बर बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोग को कभी भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये कंपनी डूब रही है, अरे यार मेरे पैसे डूब गए. अगर कंपनी की इनकम कम हो रही है तो डिविडेंड भी मुझे कम मिलेगा. अगर मेरी कंपनी अच्छा खासा पैसे कमा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा. तो वो लोग को एक मेन रिस्क टेकर्स कहा जाता है. रेसिड्यू क्लाइमेंट्स है. क्यों? सबको देने के बाद कुछ बचा तो ही मिलेगा. लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. वो लोग के पास कोई पॉइंट नहीं होगा. यू नो, लाइक पॉइंट मीन्स, you know, they don't have the thing that they can acquire their investment back.
जैसे कि मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले, डूब गए, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी पे मैं चार्ज कर सकती हूँ. देयर इज नो चार्ज ऑन असेट. क्लियर. नेक्स्ट इज बोनस इशू. बोनस इशू क्या है? बोनस इशू एक ये चीज है कि एज अ गिफ्ट मैं एक कंपनी होके मैं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक शेयर गिफ्ट कर रही हूँ. जैसे एक रेशियो डिसाइड हो जाता है कि 2 शेयर पे एक मिल गया शेयर एज अ गिफ्ट एज अ बोनस इशू. क्लियर. पर वो कैसे मिलता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, कलेक्टेड प्रॉफिट होगा, उसके बाद ये बोनस इशू होता है. इट इज नॉट कि कंपनी स्टार्ट हुई, लोगों ने शेयर खरीदे, मुझे प्रॉफिट हुआ तो उसमें से मैंने उसको लोग को बोनस इशू दे दिया. नहीं. इट इज आफ्टर सम टाइम और सम इयर्स, कि बहुत सारे सालों के 5-6 साल के प्रॉफिट को अक्यूमुलेट कर करके मेरे पास प्रॉफिट बढ़ गया है, तो चलो मैं एज अ बोनस मैं वो लोग को शेयर गिफ्ट करती हूँ. जैसे हम हमारी कंपनी में दिवाली बोनस भी देते हैं एम्प्लॉयज को, वैसे ही हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक बोनस देते हैं शेयर एज अ गिफ्ट. पर ऐसा नहीं है कि दिवाली पे शेयर देना ही है हर एक कंपनी को. इट इज नॉट कंपल्सरी. प्रॉफिट हुआ तो, अदरवाइज नॉट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बोनस इश्यू होता है. राइट इश्यू क्या है? Right issue, when a company needs more funds for expansion and purpose, raises further capital issue of shares. The existing equity shareholders may be given the priority to get newly offered shares. सबसे पहले मेरे जो करंट शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, उनको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगी, उनको मैं पहले प्रेफरेंस दूंगी कि मैं इतने शेयर्स इशू कर रही हूँ, तो मुझे पहले तुम लोग को प्रायोरिटी देनी है. फर्स्ट योर invest in my company, and after that if I'm not acquiring that much amount that I have decided, then I can come to the public and to the market to issue more shares. Clear. Next, face value क्या है? 10 to 1 rupees of shares में issue कर सकती हूँ. मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज शेयर्स. क्लियर. जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा मार्केट वैल्यू, और जितना कम प्रॉफिट उतना कम मेरा मार्केट वैल्यू. क्लियर. नेक्स्ट है कैपिटल अप्रिसिएशन. शेयर capital appreciation takes place when the market value of share increases in the market, and profitability and prosperity of the company enhances the reputation of the company in the share market, and it facilitates the appreciation of the market value of equity shares. Clear. नाउ नेक्स्ट टाइप्स है. टाइप्स क्या है गाइस? हमने 2 आगे पढ़े थे ना, कर लिए हैं यार. वोटिंग राइट्स है, ये तो वो लोग का सबसे नॉर्मल वोटिंग राइट जो डिसाइड है, वो एक हर एक शेयर पे डिपेंड होता है मोस्टली, कि आप लोग के पास 10 शेयर है तो 5 वोट कर सकते हो तुम लोग, या फिर रेशियो डिसाइड होता है कि 2 शेयर पे 2 वोट दे दो, या 2:1 दे दो. क्लियर. 1 शेयर 1 वोट भी होता है. इट इज अ नॉर्मल वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या है? डिफरेंशियल, इट इज रिगार्डिंग द डिविडेंड, अदरवाइज अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स पे. मतलब कोई पर्टिकुलर मैटर है, इस पे ही तुम लोग को वोट देना, इतने जन ही वोट दे सकते हैं, या फिर इतने शेयर पे इतने ही वोट दे सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट होगा. क्लियर. टिल हियर
we are completing here. I'm ending the lecture, but till here you all will go through all the things. If you are not able to understand, again repeat the video and look into it. क्लियर? इसके आगे हम प्रेफरेंस शेयर्स, उसके टाइप्स और वो सब कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, बाय बाय.